घने जंगलों के बीचों बीच एक विशाल और पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी मोटी शाखाएं और हरी भरी पत्तियों की छाया पक्षियों का स्वर्ग बनी हुई थी। सुबह से शाम तक उस पेड़ पर चहचहाट गूंजती रहती। कोयल, बुलबुल, मैना, तोता, हर कोई वहां विश्राम करने आता। बरगद उन सब के लिए सिर्फ पेड़ नहीं, एक घर था। समय बीता और एक लंबा सूखा पड़ गया। बादलों ने मानो रुख ही मोड़ लिया था। जंगल के पेड़ पौधे एक एक करके सूखने लगे और बरगद भी अब बेजान दिखने लगा। उसकी शाखाएं मुरझाने लगी और पक्षी एक एक करके उसे छोड़ने लगे। परंतु एक बूढ़ा गिद्ध जो बरगद पर ही जन्मा और बड़ा हुआ था, वहीं रुका रहा। सबने उसे समझाया, काका, अब यहाँ कोई जीवन नहीं बचा है, चलिए किसी सुरक्षित जगह। पर गिद्ध काका बोले, जब यह पेड़ हरा भरा था तब इसने मुझे छाया दी थी। अब जब यह मुश्किल में है तो मैं इसे अकेला कैसे छोड़ दूं? वक्त बीतता गया। बरगद अब दीमकों से खोखला हो चुका था। फिर भी गिद्ध काका अपनी जिद पर अड़े रहे। दिन भर भोजन की तलाश के बाद वह हर शाम अपने पुराने घर लौट आते। फिर एक दिन सभी पक्षी फिर से आए उन्हें मनाने, लेकिन गिद्ध का वही जवाब था, जो अपने माता पिता के समान है, उन्हें संकट में नहीं छोड़ा जा सकता। यह बात इंद्रदेव तक पहुंची। उन्होंने स्वयं आकर गिद्ध से कहा, अब यह पेड़ जीवनहीन है, तुम्हारी जान खतरे में है। गिद्ध बोले, मुझे चिंता नहीं, पर इस पेड़ का साथ मैं मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। इंद्र उनकी निष्ठा से प्रसन्न हुए और बोले, मांगो, क्या वरदान चाहिए? गिद्ध ने कहा, मेरे लिए नहीं, इस पेड़ के लिए वरदान दो, इसे दोबारा जीवन मिल जाए। इंद्र मुस्कुराए और वर्षा की झड़ी लग गई। पूरा जंगल फिर से हरा भरा हो गया। बरगद की शाखाओं पर दोबारा हरियाली छा गई और पक्षी लौट आए थे। गिद्ध काका की सेवा करने लगे। उनके अंतिम दिन सम्मान और सुख में बीते।